क्वेश्चन 36 का बी पार्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। इसके दो पार्ट दे रखे हैं 1 एंड 2। ये हमने पीछे इस वीडियो में किया है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहले तो जूल का हीटिंग का लॉ क्या है उसको लिखना आपने। यहाँ लिखा हमने, देखिए इसको, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पासिंग थ्रू इट, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, एंड टाइम, और किसके, टाइम के, फॉर विच द करंट फ्लोज। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, करंट के क्या लिखा था, इट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीनों को मिला दे तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT और H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। फर्स्ट पार्ट इतना ही है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड पार्ट, टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ओम एंड 4 ओम। एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, आर कनेक्टेड इन, एक बार इनको सीरीज में जोड़ दिया, एक बार इनको पैरेलल में जोड़ दिया। ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस आपका क्या है, R2 है। विद ए बैटरी ऑफ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कंप्यूट द रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस। रेशियो कंपेयर करने किसकी, हीट प्रोड्यूस की, इन द कम्बिनेशन ऑफ टू केसेस, दोनों केसेस में, यानी कि सीरीज में है तो और पैरेलल में है तो। इफ द टोटल वोल्टेज एंड टाइम आर केप्ट द सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए वोल्टेज भी वही है और टाइम भी सेम है, यानी कि सीरीज में लगाए तो भी वोल्टेज वही है और पैरेलल में लगाए तो भी वोल्टेज वही है, ऐसे ही टाइम भी दोनों के लिए सेम है। तो दोनों के आपने जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी रेशियो बतानी क्या है। तो कैसे, देखिए पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ओम का, सेकंड रेजिस्टेंस 4 ओम, सीरीज में RS, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रेजिस्टेंस हैं, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 ओम। पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, दो ही रेजिस्टेंस हैं, इनको कैलकुलेट किया, 4 एलसीएम है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3/4, और यहाँ से RP यानी पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा आपका 4/3 ओम। ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कम्बिनेशन, जब सीरीज में है तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, V²T/R, ये फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस के लिए। तो यहाँ क्या लिखा, V²T/RS, RS फॉर सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि वोल्टेज दोनों की सेम है, वही पैरेलल कम्बिनेशन में, वही सीरीज कम्बिनेशन में है। पैरेलल में यही हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल होगी, आपकी V²T/RP। इन दोनों की रेशियो बतानी है आपने, सीरीज की और पैरेलल की। तो HS/HP, HS किसके इक्वल, V²T/RS, V²T/RP, या V² से V² कैंसिल, T से T कैंसिल, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, RP ऊपर हो जाएगा और RS नीचे हो जाएगा। RP की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 4/3 ओम निकाली थी, और RS की कितनी निकाली थी, 6 ओम निकाली थी। 4/3 ये पलट के 1/6, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बनेगा 2/9। ये इनकी रेशियो हो जाएगी, 2/9 जो है इनकी रेशियो हो जाएगी। तो इस ढंग से आपका 36 क्वेश्चन कंप्लीट।